अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के हवाले से बात की कि बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या बच्चों में जो है वो एक ट्रेंड हम सुनते हैं कि बच्चों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन एक जो है वो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनका वैसे ही फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल बहुत होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट वेलनेस कोच डॉक्टर सुमैया रिहान मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू वर्दा, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर सुमैया, जैसे कि आपने हमें पहली एपिसोड में गाइड किया कि जो है वो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आप बताएं कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में कितनी इंपॉर्टेंट है? फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्चुअली बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस हवाले से कि जब फिज़िकल एक्टिविटी बच्चा नहीं करता तो उसकी बॉडी में कॉर्टिज़ोल के लेवल्स हाई हो जाते हैं। कॉर्टिज़ोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और जब बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा होता, ज़्यादातर जैसे आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, बच्चे घर में बैठे हुए बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है उनका। तो अगर बच्चे इस तरह बहुत ज़्यादा जो है इंगेज हो गए इन चीज़ों के अंदर, तो उनके कॉर्टिज़ोल लेवल वैसे ही स्क्रीन के आगे बैठने से बहुत ज़्यादा हो गए। एग्जैक्टली, चाइल्डहुड ओबेसिटी, स्क्रीनिंग, बिंज ईटिंग बिल्कुल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया। वो इस वजह से ही कि वो उनके अब वो फिर परेशान हो जाते हैं बच्चे, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेस की फॉर्म में उनकी बॉडी पे अपीयर भी होने लग जाती हैं सब चीज़ें, कि बच्चे जो हैं बहुत सारे कॉग्निटिव इशू से भी जो है वो उनको सफ़र करना पड़ता है। और पेरेंट्स खुद ये देख रहे होते हैं कि स्कूल में भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके लिए बच्चे जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, उनके हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलीज़ होंगे और बच्चा जो है वो हैप्पी मूड में रहेगा और अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेगा। तो ये ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़म्स, हार्मोनल मैकेनिज़्म हैं वो चल रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हमारे मूड्स को, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे बॉडी में बाकी जितने निज़ाम चल रहे हैं, हमारे कार्डियक एक्टिविटीज़, हमारे लंग्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हमारे जो हैं इस हार्मोनल सिस्टम के साथ अटैच है। तो बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा, जंपिंग करेगा, साइकिलिंग करेगा, रनिंग करेगा, और बहुत सारी हमारे पास गार्डन्स में मुख्तलिफ़ किस्म के खेलने के लिए मंकी बार्स होते हैं, बच्चे वहाँ जाकर वो एक्सरसाइजेस करते हैं, लटकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं ये और बच्चों को लाजमी करना चाहिए। आप घर में भी उनको एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बच्चों में जो है वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, कि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? वर्दा, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्क्रीन को नहीं छोड़ रहे। अब मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो बच्चों को इंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ में, लाइक योगा, मेडिटेशन और दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने देखा है बच्चे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में मुब्तला हो रहे हैं, तो उनके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, आप उनको ये कराएं। उनकी जो है पूरी बॉडी की जो है वो सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, हार्ट कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है। इस वजह से बच्चे को एक्सरसाइजेस करानी बहुत ज़रूरी हैं। और हम बच्चों को कंफर्ट जोन देते हैं, जी स्क्रीन पकड़ा दी और ख़ुद मदर्स जो हैं अपना काम करने लगी, ऐसे उसी टाइम खा भी रहे होते हैं, उसी टाइम सो भी गए हैं, जिसकी वजह से गट हेल्थ का बड़ा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट कराया। और यही जो हैं आज के बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम बन रहे हैं कि वो इतने ढीले ढाले हो गए हैं और वो हर वक्त लेथार्जिक रहते हैं, कमज़ोर हो रहे हैं और इतनी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सक रहे, और स्कूल की परफॉर्मेंस तो वैसे ही उनकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तो आपको ये मदर्स को इस बात को जानना चाहिए कि बच्चों को घर में बिठाकर उनको ये सब चीज़ें सिखाएं, और उनको अगर वो कहीं बाहर एक्टिविटी नहीं करे तो घर में ही रोप्स की स्किपिंग करवा लें उनसे, और वहीं पे बैठे बैठे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको बोर्ड गेम्स खिला सकते हैं, और बोर्ड गेम्स भी बहुत एक अच्छा तरीका है कि बच्चों को इंगेज किया जाए, लेकिन हम स्क्रीन टाइम कम करें, फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
अपनी जो कंफर्ट जोन से निकल आएंगे और एक अच्छा आपको ग्रो करके दिखाएंगे। और स्टंटेड ग्रोथ जैसे आपने बात की थी, तो वो भी जो है हम उससे भी बच सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। डॉक्टर सुमैया, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब अक्सर पहले तो हम बूढ़ों से सुनते होते थे जी टांगों में दर्द होता है जितना चलें। आजकल यंग बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं थोड़ा सा वॉक करें टांगों में दर्द है, मसल क्रैम्प्स, और इस तरह के बच्चों में हमें मसले सुनने को मिल रहे हैं। तो पहले तो हमें बताएं कि इसके पीछे कॉज क्या है, और जो है वो इस सूरत में बच्चों को हम क्या डाइट रेकमेंड कर सकते हैं और किस तरह के एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन दोनों को साथ कर चलना चाहिए। जहाँ बच्चा जो है कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, जी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लिहाज से बहुत अच्छी है, बच्चों के मसल्स में पेन नहीं होता, और जो बच्चे के मसल्स वो इफ़ेक्टेड हैं या जॉइंट्स जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा पेन फील हो रहा है, उन एक्सरसाइजेस के ज़रिए बच्चे की जो है स्ट्रेचिंग को बढ़ा दें, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से फिज़िकली एंगेज होकर ये वाले मसलों से उनकी निजात हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट आपको स्टेप ये ज़रूर लेना पड़ेगा कि उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशन दें। हेल्दी न्यूट्रिशन में आप जो है जैसे देसी घी का इस्तेमाल है, बटर का इस्तेमाल है, अलसी जो है एक बहुत अच्छी चॉइस है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है पाउडर फॉर्म में। इसी तरह अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करती है फोर्टिफाइड आटा। तो फोर्टिफाइड आटा में आयरन की एक बहुत अच्छी मुनासिब मिकदार मौजूद होती है, वो हमें कई तरह के मसाइल से बचा सकती है, जैसे बच्चे एनीमिक हो सकते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आप बच्चे के उस खाने में आप जो है अलसी का बीज भी डाल सकते हैं, फॉलिक एसिड की भी बहुत अच्छी उसके अंदर मिकदार मौजूद है। इसके अलावा आपके पास अच्छे फैट्स मौजूद हैं अलसी के अंदर, तो आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे डेट्स हैं, खजूर का इस्तेमाल और नट्स एंड सीड्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम दालों को आप हल्की सी उसके अंदर आमेजिश कर दें अपने आटे के अंदर, तो ये एक बहुत अच्छी सोर्स होती है कि प्रोटीन भी मिल जाएगी और उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है अच्छी डाइट जो है वो हम अपने घर की चीज़ों से ही बच्चों को दे सकते हैं। कोई ऐसा ख़ास इसके लिए तमाम करने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उन्हीं से बच्चों को अच्छे अच्छे स्नैक्स बना कर प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आप बहुत पैन्स में ही बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छे पैनकेक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा हनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, अगर आपने स्वीटनर देना बच्चे को, या फिर आप शक्कर का इस्तेमाल करा सकते हैं। वो शुगर्स जो कि हम फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कराना ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल सोर्सेज। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो माई जानना चाहती थी, तो होपफुली उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो डॉक्टर सुमैया, एट द एंड ऑफ शो हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा हमारी जो यंग मॉम्स है कि किस तरह हम अपने बच्चों की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, तो उस पर मैसेज दे दें। जी, मेरी मदर से एक रिक्वेस्ट है और एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर जो मील है वो प्रिपेयर करके दें। उनको स्नैक्स में जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो उन्होंने स्कूल लेकर जानी होती हैं, उनका अच्छा हेल्दी लंच बॉक्स प्रिपेयर करें और रंग बिरंगी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्पिनच का इस्तेमाल और जो बिल्कुल आम घर में सब्जियाँ पड़ी होती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके अलावा एक कंप्लीट प्लेट जो है उनकी जिसमें हेल्दी न्यूट्रिशन मौजूद हो वो उनको दें और कंफर्ट जोन से निकल के बच्चों को अच्छी और हेल्दी स्नैक्स प्रिपेयर करके दें। डॉक्टर सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती हमें टिप्स दी पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के हवाले से, पीडियाट्रिक फिज़िकल हेल्थ के हवाले से, बच्चों के अंदर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने की जो है वो इन्होंने बहुत हेल्दी रेसिपीज़ भी हमें बताई। तो आपको चाहिए अपनी बच्चे की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जो बच्चे होते हैं वही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें जो न्यूट्रिशन है, फिज़िकल एक्टिविटी है, उसकी स्ट्रेस लेवल्स की मैनेजमेंट है, वो थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्ट करती है। तो अगर आपका बच्चा भी किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे कि ग्रोथ इशू, बच्चे खाते नहीं, बच्चे की गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुतालिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।